बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों की ज़मीनें ज़ब्त की जा रही हैं और कश्मीरियों की ज़मीनें भारतीय फ़ौजियों को मुफ्त में अलाट की जा रही हैं। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर श्रीनगर में और बडगाम के अंदर भारतीय फ़ौज के लिए 290 एकड़ ज़मीन जो कश्मीर की ज़मीन है, कश्मीरियों की ज़मीन है, वो मुख्तस कर दी गई है। अब इन ज़मीनों पर भारतीय फ़ौज के लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी, घरों के लिए उनके लिए सोसाइटियाँ बनाई जाएंगी और भारतीय फ़ौज जो कश्मीर के अंदर ड्यूटियाँ दे रही है और मुजाहिदीन के नाम पर आम कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर रही है, उनको इन ज़मीनों के अंदर ठहराया जाएगा। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई जगहों पर, कई शहरों के अंदर भारतीय फ़ौज के लिए छावनियों के नाम पर, कैंपों के नाम पर, एकेडमीज़ के नाम पर और घरों की कॉलोनियों के नाम पर, हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर सैकड़ों नहीं हज़ारों कनाल ज़मीनें, हज़ारों एकड़ ज़मीनें कश्मीर की वो भारतीय फ़ौज को दे दी गई हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की हुकूमत जो शनाख्त है कश्मीरियों की वो ख़त्म करना चाहती है। कश्मीर के अंदर मुसलमानों को ख़त्म करके हिंदुओं को बसाकर यहाँ हिंदू स्टेट बनाना चाहती है। इसी मकसद के लिए अब धड़ाधड़ हिंदुओं को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, ज़मीनें वक्फ की जा रही हैं। यहाँ तक कि भारत के हिंदुओं के लिए भी ऐलानात किए गए हैं कि वो भी कौड़ी के भाव कश्मीर की ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, घर बना सकते हैं और बाकायदा मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को, हिंदुओं को लाया जा रहा है कि वो लोगों को सस्ते दामों कश्मीर की ज़मीनें ख़रीदने पर राज़ी करें और यहाँ आकर आबाद होने पर मजबूर करें। तो कश्मीर के अंदर 2024 से पहले मोदी का ख्वाब है कि 80 से 90 लाख हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर दिए जाएं, कश्मीर का शहरी बना दिया जाए और फिर रेफरेंडम करवा के उन्हें एक तरह से हिंदू रियासत या हिंदू स्टेट बनाया जाए कश्मीर को, और कश्मीर का नामो निशान हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा नाज़रीन, भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ कश्मीरी मुसलमानों को लड़ना चाहिए, कश्मीरी मुसलमानों को जागना चाहिए और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर भारत से है। भारत के अंदर साल 2021 से सहाफ़ियों के लिए बुरा साल साबित हुआ है और कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी और कश्मीर के सहाफ़ियों के लिए भी साल 2021 से निहायत बदतरीन साल साबित हुआ है। साल 2021 में भारत ने 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया है, 108 सहाफ़ियों पर भारत के अंदर हमले हुए हैं और 13 मीडिया हाउसेस पर हमले किए गए हैं। कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म सहाफ़ियों पर हुआ है। वहाँ पर प्रेस बंद कर दिए गए हैं, सहाफ़ियों को बागी करार देकर जेलों में डाल दिया गया है और सहाफ़ियों को कवरेज से रोका गया है, उनके दफातर बंद कर दिए गए हैं और उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी इजहार राय एक जुल्म बन चुका है। भारत की जो फ़ौज जुल्म करती है, इस जुल्म को बताने पर भी सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। ये वो भारत है जो अपने आप को मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी का एक तरह से सिंबल करार देता है और अपने आप को मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी करार देता है, लेकिन वहाँ पर ना सहाफ़त आज़ाद है और ना ही आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है। इसलिए दुनिया देख ले क्या कुछ भारत के अंदर हो रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है। नाज़रीन, भारत से एक और ख़बर यह भी सामने आ रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी बढ़ती जा रही है, धर्म संसद हो रहे हैं, मजहबी पार्लियामेंट के अंदर जत्थे जमा होकर एग्रीमेंट कर रहे हैं, हल्फ ले रहे हैं, बैत ले रहे हैं कि मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों को निकालेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों के साथ लेन देन नहीं करेंगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब मुसलमान तालिबात को, मुसलमान लड़कियों को, बच्चियों को कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर स्कार्फ पहनने से रोका जा रहा है, उनको हिजाब लेने पर पाबंदी आयद की जा रही है। ये कोई फ्रांस नहीं है, ये कोई यूरोप नहीं है, बल्कि ये वो भारत है जहाँ पर मुसलमान साल हा साल से आबाद हैं। जो इससे पहले मुसलमान ख़वातीन हिजाब भी लेती थीं और बापर्दा होकर कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर जाती थीं, आज वहीं पर
पर्दा लेना जुर्म बन चुका है और स्कार्फ लेना जुर्म बन चुका है। भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत की रियासत कर्नाटक में मुसलमान तालिबात को कॉलेजेस के अंदर हिजाब के साथ दाखिले से रोक दिया गया है और कहा गया है कि मुसलमानों के लिए अलहदा यूनिफॉर्म का कानून नहीं आ सकता है। मुसलमानों की जो लड़कियां हैं, तालिबात हैं, इन्हें बेहिजाब होकर आना पड़ेगा। हालांकि नासिर काम कॉलेजेस के अंदर जो मर्द हैं वो भी पढ़ाते हैं, हिंदू टीचर हैं वो पढ़ाते हैं। लिहाजा भारत के मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल सोचना चाहिए और भारत के मुसलमानों को मोदी की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए। अगर वो इसी तरह खामोश रहे तो फिर उन पर जुल्म की इंतहा बढ़ती जाएगी। नासिर काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। वादी गलवान के अंदर जून 2020 में भारतीय फौज और चीनी फौज के दरमियान एक मार्का हुआ था जिसमें चाइना ने भारतीय फौज के 50 से ज़ायद फौजी हलाक और 70 से ज़ायद भारतीय फौजी लापता करने का दावा किया था। उस मौके पर चीन ने यह भी कहा था कि हमारा कोई फौजी नहीं मारा गया है, लेकिन बाद में एतराफ़ किया गया था कि 4 चीनी फौजी मारे गए थे इस क्लैश और झगड़े के अंदर। लेकिन अब नाज़िर काम भारतीय मीडिया पर एक रिपोर्ट नशर हो रही है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर यह तहकीकाती रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में नशर हुई है और ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार के मुताबिक चाइना के वादी गलवान में 4 फौजी नहीं बल्कि 42 फौजी मारे गए थे, जिनमें से 38 फौजी सिर्फ दरिया के अंदर बह गए थे या लड़ाई के दौरान उनको डबो दिया गया था भारत की जानिब से। इस पर भारत काफ़ी शोर मचा रहा है कि हमने भी बदला लिया है वादी गलवान के अंदर चीनी फ़ौजियों से। सिर्फ चीनी फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौजियों को नहीं मारा बल्कि भारतीय फ़ौज ने भी चीनी फ़ौजियों को दरिया के अंदर बहाया है और डुबोया है और गर्क किया है और लापता किया है। नाज़िर काम आज तक इस तहकीकात या इस दावे पर कोई तस्वीर या कोई वीडियोज़ मौजूद नहीं है, लेकिन चाइना के हाथों भारतीय फ़ौज की कैसे पिटाई हुई है, चाइना ने भारतीय फ़ौज के साथ क्या सलूक किया है, ये तस्वीर और वीडियोज़ दुनिया भर के अंदर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि भारतीय फ़ौजी चीनी फ़ौजियों के सामने कान पकड़े हुए हैं। भारतीय फ़ौजियों को मार मार कर उनके चेहरे तब्दील कर दिए हैं, उन्हें बिज्जू बना दिया गया है। ऐसी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और भारत के हामी लोग वो महज दावे तो कर सकते हैं लेकिन जो सबूत हैं वो सामने नहीं ला सकते, और यही वो फ़र्क है जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज चाइना के हाथों पिट रही है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है और भारत की फ़ौज चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अब भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारतीय शहरियों को किडनैप कर रहा है, लेकिन मोदी है कि अच्छे दिन के लिए खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। नाज़िर काम इसके अलावा एक और जो खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर मोदी की हुकूमत ने और मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस पर एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग बुलाई है। भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि टॉप मिलिट्री क़यादत ने इत्तेफाक किया है कि चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए ख़तरा हैं और इनके साथ मुल्हिका सरहदी इलाकों में मज़ीद फ़ौजें भेजी जाएं और मज़ीद हथियार भी इंस्टॉल किए जाएं। इसी हवाले से नासिर काम खबर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है भारत से कि भारत की टॉप मिलिट्री क़यादत जिसमें भारतीय फ़िज़ाइया के लोग शामिल थे, भारतीय नेवी के लोग शामिल थे, भारतीय ग्राउंड फोर्सेस के और खुफिया इदारों के लोग शामिल थे और मोदी हुकूमत के भी कारिंदे शामिल थे। इसके अंदर इस इजलास के अंदर फैसला हुआ है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियां तेज़ तर की जाएंगी, पाकिस्तान की सरहदों पर हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाएगा और जदीद मिज़ाइलों को भी स्टैंड बाई किया जाएगा, हाई अलर्ट रखा जाएगा फ़ौजों को भी, और इसी तरह से चाइना के हवाले से भी ये दावा किया गया है। लेकिन आप जानते हैं भारत चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो वो पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। भारत दुनिया से असलहा भी ख़रीद रहा है, भारत दुनिया के साथ मुआहदे करके पाकिस्तान और चाइना को नीचे दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन सच ये भी है कि चाइना भारत के अंदर दाखिल है, चाइना भारत से इलाके छीन रहा है और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारत इस हवाले से कुछ मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो भारत नाज़िर काम ये मकबूजा कश्मीर से भारत से
और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर कर दें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।